नमस्ते दोस्तों, मैं फिर तैयार हूँ 2021 के इस सीरीज़ में, जिसमें आज हम सीखेंगे कि जिन किसी का भी मूलांक 2 है उनको 2021 कैसा जाएगा। उस साल में होने वाली 2 मुख्य घटनाएं हम देखेंगे और उसके साथ साथ पूरे साल भर में किस महीने में आपको सतर्क रहना है और किस माह में आपका जो भी आप जिस क्षेत्र में हो वो बढ़िया रहेगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले बेसिक से शुरुआत करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी की एक काफ़ी प्रचलित मेथड है जिससे आप ये वीडियो का उपयोग कर 2021 क्या जब तक आप जिंदा हो, आप आने वाला हर साल, इनफैक्ट आपका गया हुआ हर साल, आप इससे चेक कर सकते हो। प्रिडिक्शन शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो नंबर बेस्ड चलता है आपके मूलांक और भाग्यांक पे, जिसमें कही जाने वाली बातें लगभग 70% सही होती है। कोई भी ज्योतिष शास्त्र किसी भी इंसान के बारे में 100% कुछ भी सही नहीं बता सकता, ये मेरा मानना है। मैंने भी इस वीडियो के माध्यम से आपके बारे में जो चीज़ें मैं बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो होगी ही, पर लेकिन अगर आपको हिंट मिल जाए उस दिशा में जाने की, तो आप उस कार्य रूप आपके प्रयत्न बढ़ाएं, तो आपको जो यश मिलना है उसकी व्याप्ति बड़ी रहेगी। या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला रहेगा तो आप पहले ही सतर्क हो जाओगे और उससे होने वाला नुकसान कम होगा। यह एक में मूलभूत आइडिया इस वीडियो के पीछे की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जैसे 1 नंबर के वीडियो में सीखा था, पहले वो मैं सिखाता हूँ कि वर्षांक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप सभी को, आपने पुराने वीडियो देखे, पर अगर नहीं देखे तो सबसे पहले मैं मूलांक के बारे में आपको बात करूंगा। दोस्तों, मूलांक का मतलब होता है जिस दिन आपका जन्म हुआ वो तारीख, किसी भी साल, किसी भी महीने। यानी अगर आपका जन्म 2 जनवरी को हुआ है तो आपका मूलांक 2 रहेगा। अगर आपका जन्म 11 फरवरी, 11 मार्च, किसी को भी रहा, तो आपका मूलांक फिर भी 2 ही रहेगा। क्यों सर? 1 और 1 2। अगर आपका जन्म 20 तारीख को हुआ है तो 2 + 0, तो भी आपका मूलांक 2 ही रहेगा। अगर आपका जन्म 29 तारीख को हुआ है, किसी भी साल, किसी भी माह, तो 9 और 2 11, फिर से 1 और 1 2। तो आज हम बात करेंगे इन सभी लोगों के लिए 2021 कैसे जाएगा। किसी भी माह, किसी भी साल, जिनका जन्म, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख या 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख है। हम क्या करते हैं, ये तो मूलांक हो गया। फिर हम निकालते हैं वर्षांक। वर्षांक निकालते कैसे है, पहले वो मैं आपको समझाता हूँ। वर्षांक निकालने की मेथड क्या है, समझ के लीजिए दोस्तों। वर्षांक निकालते समय आपको क्या करना होता है, 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। समझो किसी का डेट ऑफ बर्थ, से फॉर एग्जाम्पल 11 जून 1983 है, 1983, 11/6/1983। तो आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया कि इसका मूलांक 2 है। कैसे आया? 1 + 1 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मूलांक आ गया इस व्यक्ति का 2। ठीक है। अब इसका आप वर्षांक कैसे निकालोगे, सब लोग ध्यान दें। ये तारीख लिख दे आप 11/6, खाली जो सदी दी है 1983, जो भी आपकी रहेगी, उसके जगह आपको आने वाला साल लिखना है, 2021 लिख दिया। मैं सारा इंग्लिश में या सारा हिंदी में लिख देता हूँ, तो ये 2021 मैंने लिख दिया। अब इसकी आपको टोटल करनी है। कैसे होगी? 1 + 1 + 6 +
2 + 0 + 2 + 1। मैंने इसके हर आंकड़े की टोटल कर ली। ठीक है, अब इसकी टोटल क्या होती है? 2 6 2 8 2 10 12 और 13 हो गया। 1 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। 13 को फिर से आपने मिनिमाइज किया, वो हो गया 4। 1 + 3 = 4। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ इस इंसान का मूलांक 2 है और वर्षांक 4 है। तो अब जब मैं आगे इस वीडियो में 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तब आपको देखना है कि इस इंसान के अगर ये ऐसे आपका आता है तो आपको आने वाले साल में क्या होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो किसी का डेट ऑफ बर्थ है, से फॉर एग्जाम्पल 29/11/1998 ऐसे दिया है। ठीक है, सबसे पहले 9 और 2 यानी इसका मूलांक आ जाएगा 9। 2 + 9 यानी 11 और 11 = 1 + 1 2। तो इसका मूलांक 2 हो गया। अब मुझे इसका वर्षांक निकालना है। कैसे निकालूंगा? 29/11 वैसे ही रखना, आने वाला साल कौन सा है? 2021, वो लेना है। तो वो लेने के बाद आपको टोटल करना है हर नंबर की। 2 + 9 + 1 + 1, ऊपर की डेट लिख रहा हूँ, 2 + 0 + 2 + 1। 9 2 11 12 13 15 17 18। 18 यानी क्या हो गया? 1 + 8, फिर मिनिमाइज किया 9। हर नंबर को आपको मिनिमाइज करके 1 to 9 में कन्वर्ट। तो इसका रेशो क्या हो गया? मूलांक 2 और वर्षांक 9। इस तरह से आपको आपके रिश्तेदार या आप खुद जो कोई भी 2 11 20 या 29 को पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं किन किन लोगों को कैसा ये साल जाने वाला है। ठीक है, उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा पहले हम साल में क्या क्या होगा देखेंगे, फिर एंड में आपके लिए महत्वपूर्ण माह कौन से है उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब समझिए मूलांक तो हर केस में क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, क्योंकि आज हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं। वर्षांक आपका 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रह सकता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ जिनका मूलांक 2 है और वर्षांक 1 है, उनके लिए आने वाले साल में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया यानी भाग्योदय देने वाला ये साल है। काफ़ी आर्थिक फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। जिस क्षेत्र में आप हो, आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। आर्थिक उन्नति का ये वर्ष है। देखिए, हमको सदी वगैरह हर साल ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आज किसी का मूलांक 2 और 1 आ रहा है, नेक्स्ट ईयर निकालने जाओगे तो शायद 2 और 2, तो आप नेक्स्ट ईयर भी ये वीडियो देख सकते हो। आप जितने साल जिंदा हो, हर साल आप इसमें इसका आप में आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो अविवाहित लोगों का विवाह होने का योग है। विवाह होने का योग है इस साल। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सबसे मेन, अगर आपने बहुत पहले अभी ये कोरोना के कारण तो बहुत लोग इंडिया के बाहर नहीं जा पाए, पर अगर आपने सोचा है कि आपको विदेश यात्रा करना है तो आपकी हो जाएगी। उसके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके साथ साथ अगर आपने सपना देखा है कि आपको घर और गाड़ी लेना है, क्योंकि ऊपर ही मैंने बता दिया कि आर्थिक उन्नति का साल है, तो ये चीज़ें अपने आप आ जाएगी। तो अगर आप घर गाड़ी लेने की आपकी इच्छा थी, बदलने की इच्छा थी, तो ये साल वो पूरी करने जा रहा है। तो ये मैंने बात की जिनका मूलांक 2 है, यानी जो भी इंसान 2 11 20 या 29 को पैदा हुआ है और उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2021 लिखने के बाद उसकी टोटल अगर 1 आती है तो उनके लिए साल था। अब मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट, मूलांक तो हर बार 2 रहेगा, अब वर्षांक भी 2 है, यानी 2 और 2 का अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है
तो इनके लिए ये साल कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो अगर जिस किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ में आप 2021 डाल के टोटल कर लो और मिनिमाइज करके अगर 2 आती है तो उसको हम 2 और 2 बोलते हैं। उसके लिए ये साल क्या रहेगा, तो ये साल मिला जुला रहेगा। मिला जुला साल यानी क्या, मिला जुला साल यानी खा पी के मजे में, कुछ घटनाएं विपरीत होगी और कुछ घटनाएं अच्छी होगी, 50-50 ऐसा साल रहेगा। सबसे मेन, आप इस साल निगेटिव लोगों से दूर रहे या खुद भी अपनी तरफ कोई भी निगेटिव विचार आने ना दे, क्योंकि उससे जो ये 50% अच्छा होने वाला है शायद वो भी बात बिगड़ जाए। और अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सिचुएशन हमारे लिए 50-50 है, तो आपको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपके व्यवसाय पे, आपके नौकरी पे, और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है जो आपकी हेल्थ है यानी आरोग्य। जब भी ऐसे लगे कि यहाँ पे कहीं पे कुछ चीज़ें डगमगा रही है, जल्द से जल्द उस पर एक्शन ले, तो उसके कारण आपका ये साल जो अच्छी चीज़ें होने वाली है वो अच्छी रहेगी, और जो प्रभाव बुरा दिख रहा है उससे आप बाहर निकल जाओगे। दोस्तों, यही तो पर्पस होता है न्यूमरोलॉजी का। आज मैंने बता दिया आपको कि बाबा 2-2 वाले के लिए ऐसी चीज़ें हैं। तो समझो आप में से कोई बीमार गिरा तो आपको अर्जेंट उस पर एक्शन लेना है। व्यवसाय में कुछ ऊपर नीचे लग रहा है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है, क्योंकि बाबा 50-50 है, बड़ी डेयरिंग नहीं करना है। नौकरी में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो बाबा सामने वाले से समझौता कर लो। अब आपने को पता है कि अपना टाइम ठीक है तो उस समय दुनिया को सलाम करने का, जब लगता है अपना टाइम बेस्ट है तो दुनिया आपको ऐसे ही सलाम करेगी। ये होता है पर्पस। अब हम बात करेंगे 2 और 3, मूलांक तो 2 ही रहेगा, पर अगर आपका वर्षांक 3 है तो आपके लिए साल कैसे रहेगा। आपको आने वाला साल ठीक रहेगा, यानी मैं आपको बोलूँगा कि 100 में से 60 मार्क, 60% अच्छा रहेगा। आपके पास जो था या है उसको अगर आप सिर्फ कंटिन्यू भी कर ले, टिका के भी रख ले, तो भी आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी, और ज़्यादा बड़ी जंप आपको नहीं मारना है। इस साल कोई भी नया काम करते समय पहले अच्छे से नियोजन करें, प्लानिंग करें, और फिर उस कार्य को पूरी करें, तो आपको ये साल अच्छा जा सकता है। जो लोग शिक्षा क्षेत्र से है, सर्विस सेक्टर से है, उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है, उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। और सबसे मेन, कोई भी निर्णय लेने से पहले जोश कम और उसमें बुद्धि ज़्यादा डालना जरूरी है। यानी जोश में आकर कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जिसके कारण आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये हो गया 2 और 3। अब हम बात करेंगे 2 और 4, यानी मूलांक तो 2 ही रहेगा। अगर आपके वर्षांक की टोटल 4 आती है तो आपको क्या करना है। इस साल आपने एक भी गलत निर्णय लिया तो आप निर्णय बहुत सोच समझ के ले। अगर एक भी गलत निर्णय लिया तो आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। अब मैंने बोल दिया कि ऐसा है, तो भाई कृपया इस साल एक काम करें कि कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उस पर 4-4 बार विचार करें कि बाबा अपने लिए ये है या नहीं है। मेनली जो भी लोग बिजनेस वगैरह में है, जहाँ पे आपको बड़ा पैसा वगैरह लगाना है, उस पर आप ध्यान दें। दूसरी चीज, आपको मानसिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा परिपक्व रहना पड़ेगा। मीन्स आप मानसिक संतुलन ना खोए, और कितना भी निगेटिव, कितनी भी अड़चने आए, अगर आप मन से गंभीर रहोगे, मन से स्ट्रांग रहोगे, तो आप इस परिस्थिति को भी जीत लोगे। लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 4 बार सोचे, वरना आपके आर्थिक नुकसान होने के योग है। अब मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ 2 और 5 की, ठीक है।
2 और 5 जो है, अगर ऐसा किसी का योग है और वो अविवाहित है तो आप इस साल पूरी कोशिश कर लो, आपका पक्के से शादी हो जाएगा। शादी होने के योग है, यह ऐसा साल बताता है। 2 और 5 अगर आता है तो। अगर आप नौकरी करते हो तो आपका प्रमोशन होने का योग है। उसके साथ साथ आपने अगर कोई विदेश जाने का सोचा है नौकरी के लिए वगैरह, या आप अगर चाहते हो कि आपको बाहर जाना है घूमने के लिए क्यों ना हो, या व्यवसाय के लिए, तो ये साल ऐसा है जो आपसे ये पूरा कराएगा। मीन्स ये योग आपके पूरे होने जा रहे हैं। तो विवाहित अविवाहित लोगों के लिए शादी होने के चांसेस है, विदेश योग है, व्यवसाय वगैरह में ये, और आपको इस साल प्रसिद्धि मिल सकती है। मीन्स आपको कहीं पे आपका नाम बड़ा हो सकता है, आपको लोग पहचानेंगे, यानी आपकी पहचान निर्माण होने का ये साल है। अब हम बात करेंगे 2 और 6 का योग। अब मैं अगर 2 और 6 की बात करूं, यानी वर्षांक 6, मूलांक तो 2 ही रहेगा आज सबके लिए। जनरली क्या होता है दोस्तों, 6 जो है ये भौतिक सुखों का, प्रेम का प्रतीक है, और 2 जो है वो मन का प्रतीक है, चंद्रमा। तो ऐसे जब योग है तो उस योग में 2 चीजें होती है। एक तो विवाह होना, नया घर या आलीशान चीजें, घर गाड़ी परचेस करना, ये कर सकते हो आप। और सबसे मेन, अगर आप संतान के लिए कोशिश कर रहे हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये 2 और 6 बताता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 और 7। 2 और 7 के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगेन दोनों भी एक केतु का नंबर है, केतु को भी हम चंद्रमा ही बोलते हैं। और फिर 2, तो इस केस में आपका जो है मानसिक दर्पण बढ़ेगा। और आप सभी को पता है कि हमारी जो सारी बीमारियां हैं वो मन के स्थिति से उत्पन्न होती है। तो इस वर्ष आपको आपके रिश्तेदारों से मतभेद नहीं करना है। मानसिक आरोग्य आपका ठीक रखना है, यानी वाद विवाद से बचना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अगर नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, तो आपके पीछे काम करने वाले लोग आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपका नुकसान करेंगे, उस पर आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, इस वर्ष ऐसे योग में जनरली आपके चारित्र्य पे, आपके नाम पे लोग उंगलियां उठाते हैं, तो आपको उससे बच के रहना है। तो इन शॉर्ट 2 और 7 वाले योग के लिए इन लोगों को ये साल थोड़ा बच के, थोड़ा सतर्क रह के निकालना होगा। अब आते हैं दोस्तों, हम 2 और 8 के बारे में बात करते हैं, यानी शनि का वर्ष है। अभी अगर हम इसके बारे में बात करें, पूरे जो भी है 2 और 8 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि 8 जब भी आता है तो स्पीड कम हो जाती है। 8 जब भी आता है तो क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। और शनि जो है न्याय का देवता है। तो ऐसे योग में आप जो भी काम करते हैं, व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई, स्टूडेंट है, तो आपकी प्रामाणिकता 100% रहना जरूरी है। और इस समय आरोग्य पे विपरीत परिणाम होता है, और उसके साथ साथ आपको आपके नाते में रिश्तेदारों को संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिश्ते नाते। अब आता हूँ मैं लास्ट योग पे, 2 और 9। अगर मैं 2 और 9 की बात करूँ, ये जो साल है आपको 2 टाइप खट्टा मीठा, यानी बहुत अपेक्स लेवल पे अच्छा अनुभव आएगा और बहुत अपेक्स लेवल पे बुरा भी आएगा। मीन्स खट्टा मीठा साल है आपके लिए। आपके घर के अंदर जो आपके रिश्तेदार, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, इनके साथ मतभेद होने के योग रहते हैं। अगर आप सामंजस्य दिखाओगे, समझदारी दिखाओगे,
तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। ओवरऑल 2 नंबर चंद्रमा का है। आप एक बात समझिए, अगर आप ये ध्यान से सुन रहे हैं तो चंद्रमा का वर्ष रहने के कारण 2 नंबर ही चंद्रमा, मून रनिंग करता है प्लैनेट, तो ये मन का कारक होता है। तो इनके जो विचार होते हैं, घड़ीक में लोग बहुत उत्साही रहते हैं, अचानक इनको दुख भी होने लगता है। तो उसके कारण दोस्तों ये जो लोग हैं 2 और 9 के कॉम्बिनेशन में जीते, यार कोई भी 2 के कॉम्बिनेशन में, इन्होंने अगर अपने मन पे विजय पा लिया, अपने जबान पे विजय पा ली, अपने पे कंट्रोल कर लिया मेडिटेशन या किसी भी द्वारा, इनके उतना सुंदर जीवन किसी का नहीं है। भगवान ने इनको गॉड गिफ्ट इंट्यूटिव पावर दिया है, तो इनको होने वाली चीज़ें सामने दिखती रहती है, पर अगर इनका मन इनके काबू में है, इनका गुस्सा इनके काबू में है, तो इनका जीवन बहुत अच्छा। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 नंबर के बारे में, ये वाली। एक बात आप याद रखिए, आपका जो मूलांक होता है वो आप अभी भी ऑब्जर्व कर लो, जो 2 नंबर वाले देख रहे हैं, आपके लाइफ में फरवरी और नवंबर महीना हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 2 नंबर, फरवरी दूसरा महीना और नवंबर यानी 1 और 1 2, और इनका लकी मंथ है 1 और 5, यानी इनके लिए जनवरी और मई भी बहुत अच्छा है, यानी साल के 4 महीने तो आपके लिए अच्छे ही है। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी और मई और नवंबर। अब मैंने 3 6 8 9 लिखा है। 3 6 8 9 का मीनिंग क्या हुआ? मार्च, जून, अगस्त और सितंबर, और 3 का मतलब 12 भी होता है ना, दिसंबर। ये मैंने 50-50, कुछ समय अच्छा कुछ समय खराब ऐसा जाएगा। लेकिन इन लोगों ने विशेष ध्यान अपने तबीयत पे, अपने रिलेशन पे, अपने आर्थिक हानि पे अप्रैल और जुलाई में देना बहुत जरूरी है। तो ये था दोस्तों 2021 उन लोगों के लिए जो 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, उनके लिए। आप मेरा हौसला यूं ही बढ़ाते जाइए। हम फिर और एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे 3 नंबर के साथ, फिर 4, ऐसे करते करते 1 से लेकर 9 तक मैं आपको सारे वीडियो दूंगा। धन्यवाद।